आगे को बढ़ ही नहीं रही थी वंदना। मैं कितना लिखने की कोशिश करता, लिख ही नहीं पाता। फिर अचानक से एक दिन जब मैं बहुत परेशान हो गया तो खुद ही प्रेरणा हुई कि चालीसा लिख क्यों रहे हो, कर लीजिए स्वीकार, देकर वर स्नेह का, कर दीजिए भव पार। जिस दिन ये 4 लाइनें, शुरू की 2 लाइनें और 4 लास्ट की 2 लाइनें जब इस वंदना में ऐड करके मैंने उनको भेजा, उसके का फोटो बना हुआ है, ठीक है, वो सम्मान करे। देखो, हमारे देने का उद्देश्य है। और उसके बाद मैंने भी आपको तस्वीर दी। मैं सारे भक्तों को जो आ रहे हैं मैं एक तस्वीर दे रहा हूँ। लेकिन उसमें जरा एक चीज और आ रही थी कि मैंने अपनी जो तस्वीर जो अब बना रखी बाबा जी की, बैठे हुए बाबा जी हैं, तो उसमें नीचे से अपनी तस्वीर भी छोटा गोल में बना रखी है। एक मिनट, जो आपने बोला ना भक्ति कैद कर ली है, एक ने बेताल घाट में क्रेशर का वो करा, क्रेशर खोली, तो फेसबुक में डाला जिस दिन उद्यापन हुआ, तो उसके फेसबुक में कमेंट हुआ एक और खनन माफिया का जल। यूट्यूब चैनल चल रहे हैं अच्छे लेवल के। हरे राम करो राम हरे कृष्णा करो हरे कृष्णा करो रे बाबा कृष्णा करो रे हरे हरे करो रे बाबा हरे राम। जय जय श्री राम सबको प्रणाम। अब वो जो बहन है उन्होंने इतना अच्छा गाया, जो उन्होंने ट्रायल वर्जन भेजा था वो भक्तों को इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि उन्होंने पूरा उन्हीं से गवाया दोबारा। जबकि वो कह रहे थे कि नहीं हमारे पास और भी अच्छे, उनका फिल्म स्टूडियो है पूरा। तो पंचमी गोस्वामी ने ही फिर इसको आवाज़ दी अपनी। जो ट्रायल में उन्होंने 2-4 लाइनें बनाई थी, वो आवाज़ सबको इतनी पसंद आई कि पूरी वंदना उन्हीं की आवाज़ में रिकॉर्ड हुई। दूसरा मैं ये भी कहूँगा कि प्रबंधन महाराज जी कर रहे थे। एक घटना और इस पुस्तक से संबंधित है। जब मैं इस वंदना को लिख रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये चालीसा के रूप में जाएगा, लेकिन मैं चालीसा के रूप में ले जा रहा था, लेकिन ये आगे को बढ़ ही नहीं रही थी वंदना। मैं कितना लिखने की कोशिश करता, लिख ही नहीं पाता। फिर अचानक से एक दिन जब मैं बहुत परेशान हो गया तो खुद ही प्रेरणा हुई कि चालीसा लिख क्यों रहे हो, जब पहले से विनय चालीसा मौजूद है, एक चालीसा पहले से लिखी जा चुकी है, तो दूसरी चालीसा का कोई औचित्य नहीं रह जाता। तो मैंने कहा अब ये चालीसा नहीं है तो फिर ये इसको जो है वंदना के रूप में ले जाते हैं। तो इसको वंदना के रूप में ले गए। अब उन भाई साहब से हमने बोल दिया, करीब दिसंबर में ही बोल दिया था उनको कि आप इसका जो है स्टूडियो रिकॉर्डिंग, दिसंबर या जनवरी में बोल दिया था, इसका स्टूडियो रिकॉर्डिंग आप करवा दो। लेकिन वो स्टूडियो रिकॉर्डिंग हो ही नहीं पा रही थी। वो मुझसे कहते मैं बस 2-4 दिन का समय दीजिए, मैं करवा दे रहा हूँ। 2-4 दिन का समय दीजिए। नहीं ले रहे थे? नहीं, उसके पीछे कारण था। वो चाह तो रहे थे करना, लेकिन क्योंकि ये वंदना कंप्लीट नहीं हुई थी, ये बात मुझे भी नहीं समझ में आ रही थी कि वो क्यों नहीं कर रहे हैं। हालांकि वो बहुत ही इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो इसमें की जो शुरू की 2 लाइनें हैं, दीन बंधु मंगल करता हम दासों के नाथ, सुन लो विनती स्वामी मेरे तुम हो दीनानाथ, ये शुरू की 2 लाइनें। और लास्ट की जो 2 लाइनें हैं, करूं समर्पित पुष्प में कर लीजिए स्वीकार, देकर वर स्नेह का कर दीजिए भव पार। जिस दिन ये 4 लाइनें, शुरू की 2 लाइनें और 4 लास्ट की 2 लाइनें जब इस वंदना में ऐड करके मैंने उनको भेजा, उसके बाद ही वंदना की स्टूडियो रिकॉर्डिंग हो पाई। और ये बात मैंने उनसे शेयर भी करी। मैंने कहा कि आपने पूरा प्रयास किया होगा लेकिन ये हो नहीं पा रहा होगा। बोले मैं कर तो रहा हूँ, लेकिन जो है कुछ ना कुछ ऐसी बाधा आ जाती है एंड टाइम पे कि वो हो नहीं पाता है। मैंने कहा अब ये कंप्लीट हो गई, अब आप कराओ। तो उसके 2-4 दिनों के बाद ही वो पूरा हो गया। तो एक चीज मेरे को और याद आ रही है, जब मैंने इससे पहला वाला इंटरव्यू लिया था आपका, जी। उसमें भी आपने कुछ बोला था किताब के बारे में कि ये निःशुल्क वितरण होगी। तो फिर वो मैं वीडियो, आप रोज फोन कर रहे थे कि यार आप नहीं आई, आप नहीं आई। अब मैं कहता था कि आएगी आएगी आएगी। लेकिन जिस दिन आपको प्रेरणा मिली कि ये किताब का थोड़ा मूल्य रखा जाएगा, क्योंकि
बहुत हुआ है, तो उसके बाद से तुरंत वो वीडियो आनी स्टार्ट। मैंने कहा ठीक है। मैं तो उसके तब तक पीछे भी घटना बताता हूँ कि मैंने जो पीछे महाराज जी से संबंधित कई भक्तों को पूरे भारतवर्ष में पुस्तकें निशुल्क भेजी, बिना किसी कुरियर चार्ज के, बिना किसी मतलब पुस्तक का शुल्क लिए हुए। ऐसे में एक दिन किसी भक्त से बात कर रहा था, तो बातों ही बातों से उनके मुंह से निकल गया कि जो है उन्होंने वो पुस्तक पढ़ी हुई है। तो मैंने कहा कि आपने ये पुस्तक तो पढ़ी हुई है, जब आपके पास ये पुस्तक है तो आप क्यों मंगवा रहे हैं, ये किसी अन्य भक्त के पास जाने दीजिए ना। तो बोले नहीं नहीं, मैं तो अब वो पुस्तक जो है पता नहीं कहाँ रख दी है और क्या है, वो पुस्तक नहीं मिल रही है। मैंने कहा जो महाराज जी से संबंधित पुस्तक के लिए ऐसा कह रहा है कि मैंने वो पुस्तक कहाँ रख दी, क्या हो गया, तो इसके लिए मतलब महाराज जी की कोई वैल्यू नहीं। क्या हम इस पुस्तक को हमें अखबार की रद्दी के साथ रख देना चाहिए पढ़ने के बाद? नहीं रखना चाहिए। इसमें महाराज जी की फोटो बनी है, हम अपनी बुक शेल्फ में रखें जहाँ पुस्तकें रखते हैं, या अपने मंदिर में रखें, जहाँ भी हम महाराज जी की अन्य फोटो को जैसे भी रखते हैं वैसे रखें। तब मुझे प्रेरणा ये हुई कि अगर हम इसमें जो प्रिंटिंग कॉस्ट है वो रखी जाए, क्योंकि उससे होगा क्या, एक बैरियर लग जाएगा। उस जो पहले हमारे मैसेज सर्कुलेट हुए थे कि निशुल्क जाएगी, तो उस केस में क्या होता है कि सामने वाले का एक हक बन जाता है पुस्तक मांगने के लिए, चाहे वो उसे पढ़े या ना पढ़े। अगर उसने मेरे से बोला है कि आपका ये मैसेज है निशुल्क भेजने का, तो आप मेरे को एक प्रति भेज दीजिए, कोई ले लेगा ना, एक तो या दो ले मैं कैसे मना करूंगा उसको? एक ले लेगा, दो ले लेगा, चार ले लेगा, तो उपयुक्त पात्र तक वो पुस्तक नहीं पहुंच पाएगी। फिर मैंने इसमें जो सहयोग राशि है प्रिंटिंग की कॉस्ट है वो लिखा, लेकिन मैंने ये किसी भक्त से ऐसा नहीं बोला कि जो है आपको ये पुस्तक उपलब्ध नहीं होगी। महाराज जी जहाँ चाहेंगे वो वहाँ स्वयं पहुँच जाएंगे। हमारे आपके हाथ में, किसी के हाथ में है ही नहीं, हम किसी को क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं दे सकते। तो अभी भी जैसे किसी भक्त का फोन आता है, मैं उनसे बात करता हूँ, उनकी प्रॉब्लम को समझता हूँ, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। मैं तो एक बात बोलना चाहता हूँ, 100 कितना है, 67 रुपए ना, 170 70 रुपए चार्ज है। कोई, मेरे को नहीं लगता कि कोई गरीब या अमीर इसको देने में असक्षम है। फिर भी जैसे अभी बहुत नहीं, कैसी वाली बात? मैं मेरा मतलब ये कहने का है कि अगर कोई भक्त ऐसा आ रहा है जो नहीं अफोर्ड कर सकता या नहीं अफोर्ड करना चाहता, तो मैंने उसके लिए मनाही नहीं करी है। बशर्ते हमें ये लगना चाहिए कि वो इस पुस्तक पे, जिस पे महाराज जी का फोटो बना हुआ है, ठीक है, वो सम्मान करे। देखो, हमारे देने का उद्देश्य है, और उसके बाद मैंने भी आपको तस्वीर दी। मैं सारे भक्तों को जो आ रहे हैं मैं एक तस्वीर दे रहा हूँ, लेकिन उसमें जरा एक चीज और आ रही थी कि मैंने अपनी जो तस्वीर जो बना रखी बाबा जी की, बैठे हुए बाबा जी हैं, तो उसमें नीचे से अपनी तस्वीर भी छोटा गोल में बना रखी है। तो मेरे से एक भक्तों को ने मांगी थी, तो मैंने दी थी, तो उसने बोल दिया है इसको हम फ्रेम नहीं करेंगे क्योंकि इसमें तुम्हारी फोटो है, हमें केवल बाबा जी की फोटो चाहिए। तो मैं सोच रहा था कि उस फोटो को मैं हटा दूं, लेकिन एक जो कमिश्नर साहब थे इनकम टैक्स के, वो थे, और एक और थे, मतलब जो इस चीज को समझते हैं, मानते हैं। तो उन्होंने बोला कि ये फोटो आप मेरे को मत दो, लेकिन मेरे पास बहुत सारी फोटो, मैंने कहा रख लीजिए। जब उन्होंने फोटो देखी और फोटो में देखा कि मेरी भी नीचे से फोटो है, तो फिर उन्होंने बोला कि अब इस फोटो को दे दो क्योंकि इसमें आपकी भी फोटो है। तो अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं, अलग अलग विचार हैं। तो मैंने, अब मैं उसको हटाने, क्योंकि ठीक है, मैं कौन सा कोई बुरा इंसान हूँ, क्योंकि बाबा जी के चरणों में है। और दूसरी बात, मेरा तो उद्देश्य कल के दिन पता तो चले लोगों को कि मेरा है और तुम्हारे मैंने दे रखी है, क्योंकि हर कोई लेखक, किताब छपी तो नीचे संतोष कुमार शुरू में ही है, संतोष कुमार सिंह करके, वो होना भी चाहिए, जिससे उनको लगे कि हाँ भाई इस बंदे ने दे रखी। और एक कल को अगर आपको कोई अच्छी चीज लगी उस पुस्तक में, या कोई चीज आपको समझ में नहीं आई, या कोई आपको अजीब सी लगी, तो आप किसके पास जाओगे? जब यहाँ पे कोई नाम पता लिखा होगा, फोन नंबर लिखा होगा, तभी तो आप जाओगे, तभी हम जाएंगे। तो ऐसा ही जब हमने YouTube चैनल पे ये कष्टभंजन वंदना को YouTube चैनल पे डाला है, तो हमने एक शुरू में सूचना डाली कि इसको मतलब रीजनरेट नहीं किया जा सकता, और दोबारा से जनरेट करके बिना लेखक की अनुमति के आप ऐसा कार्य नहीं कर सकते। तो किसी ने उस पर कमेंट किया कि अब तो जो है लेखक मतलब जो है भक्ति भी लोगों ने कैद कर ली है। हालांकि उसके पीछे हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं होता है कि ये तो अच्छा अभी एक मिनट जो आपने बोला ना भक्ति कैद कर ली है, एक ने बेताल घाट में
क्रेशर का वो करा, क्रेशर खोली, तो फेसबुक में डाला जिस दिन उद्यापन हुआ, तो उसके फेसबुक में कमेंट था एक और खनन माफिया का जन्म, जबकि वो अच्छा काम कर रहा है। तो अगर हम अपना जैसे इसमें नाम नहीं देते हैं तो आदमी किसके पास जाएगा, किससे बात करेगा? फिर दूसरा मैंने देखा कि जब हमने ट्रायल वर्जन बनवाया था वो 4-6 लाइनों का, तो लोगों ने उसको अपने ही रूप में अलग अलग तरीके से प्रसारित कर दिया, आगे को उसको चेंज कर दिया, ट्रायल वाला भी डाल ही दिया, ट्रायल वाला भी डाल दिया, जबकि ये बताया गया कि ये ट्रायल वर्जन है, अभी आप इसको कहीं भी प्रेषित ना करें, केवल ये जो ट्रायल वर्जन 2 बने हैं आप इसको सुन करके अपना सुझाव दें कि कौन सा अच्छा है। लेकिन उसमें से किसी ने जो है उसको लीक आउट कर दिया बाहर को। कोई भक्त इस तरीके का कमेंट करते हैं कि भक्ति को कैद कर लिया गया है, तो ये उनके अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य हर कार्य के पीछे है कि हमने अपना नाम यहाँ क्यों लिखा है, या यहाँ पे अपना नाम पता क्यों लिखा है, फोन नंबर क्यों लिखा है, क्योंकि इसका द्वितीय संस्करण जब भी आएगा किसी को अपने अनुभव भेजने, तो वो किसको भेजेगा? अगर नाम पता नहीं लिखा होगा तो वो किसको भेजेगा? मान लीजिए पुस्तक का प्रसार हो रहा है बहुत तेजी से, ठीक है, अब हमने 500 प्रतियां छपाई थी, 450 प्रतियां 3-4 दिन में खत्म हो गई, और लोगों को चाहिए, तो किससे कहेंगे? महाराज जी से संबंधित मेरे ख्याल से 70 फेसबुक ग्रुप चल रहे हैं, और कम से कम 5 से 6 यूट्यूब चैनल चल रहे हैं अच्छे लेवल के, और व्हाट्सएप ग्रुप की बात करें तो भरमार हैं। तो अब इसका जैसे प्रसार हो रहा है सब जगह, ठीक है, तो आदमी कहेगा ठीक है पुष्पांजलि है, अब ये लेनी कहां से है? जब उसे पता होगा कि ये कोई संतोष कुमार सिंह नाम के व्यक्ति हैं, महाराज जी के भक्त हैं, यहाँ पे हमें कांटेक्ट करना और यहाँ से ये पुस्तक प्राप्त होगी। इसलिए नाम और इन चीज़ों का, बाकी देखिए जो महाराज जी ने दे दिया उससे ज़्यादा क्या चाहिए एक भक्त को? कुछ चाहिए क्या? जो इस पुस्तक में लिखा हुआ है, जो उनसे मुझे डायरेक्ट प्रेरणा स्वरूप मिल गया, उसके आगे मुझे क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। तो दोस्तों पता मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ और स्क्रीनशॉट भी लगा हुआ है, आप देख रहे होंगे। आपको अगर अपने अनुभव देने हैं और किताब मंगवानी है तो आप इस पते में फ़ोन नंबर में फ़ोन करके, बाकी मेरा तो नंबर है ही, मैं दे दूंगा इनका नंबर, और नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे से डाल दूंगा, कोई दिक्कत थोड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। और मैं आपसे पुनः प्रार्थना करूंगा कि वंदना का वीडियो लें और अपने चैनल पे डालें, क्योंकि आपका चैनल वर्ल्ड वाइड लोग देख रहे हैं। ये वंदना जो पुस्तक में है उसका जो स्टूडियो रिकॉर्डिंग कराया गया, उसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि हम महाराज जी को इस वंदना को सुनाएं। बिल्कुल ठीक है। तो बोल रहे, मैं तो पहले से ही मांग रहा था कि मेरे को मिल जाए, अब बोल ही दिया, वो कहते हैं ना सोने में सुहागा, वही चीज़ हो गई। तो दोस्तों अब जानकारी मिली हमको किताब की, और जिसको भी किताब चाहिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो संतोष जी से कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको ये मिल जाएगी। बाकी अगर आप सक्षम हैं तो पैसे दे दीजिएगा, अगर नहीं है तो निःशुल्क मिल जाएगी आपको। हाँ, उसमें कोई प्रॉब्लम कोई टेंशन नहीं, जब तक का हमसे हो पाएगा जितना हम उतना करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सहयोग राशि की कोई बाध्यता नहीं है। हाँ, सहयोग राशि ये महाराज जी का आशीर्वाद है जो हर भक्त तक पहुंचना चाहिए, लेकिन वो उपयुक्त पात्र हो। उपयुक्त पात्र हो, बस यही चीज होती है। तो दोस्तों वीडियो को करते समाप्त। मैं उन भक्तों से आपको मिला रहा हूँ जिन भक्तों ने बाबा जी के दर्शन किए और भक्तों के अनुभव भी करा रहे हैं, और अब तो किताब भी आ चुकी है, और मैं जिस किताब के लिए वीडियो बनाई थी कि आने वाली है, और अब किताब आ चुकी है, और अब ये आपके वीडियो आ रहे हैं, और किताब अब इसको आप पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे भक्त घर में तुम्हारे बैठे रहते हैं और उनको इन्हीं सब चीज़ों की कोई और किताब लिखे, और मैं किताब, उनने बहुत सारी किताबें खरीद ली है। तो फिर कभी मैं संतोष जी से मिलूंगा तो इनके अनुभव जिंदगी से, अब किताब के आगे के द्वितीय के विषय में हम बात करेंगे अब अगले में अगर मिलेंगे तो दोस्तों करते हैं वीडियो को समाप्त। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और जिसको भी किताब चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट भी आप पढ़ लेना जब मैं वीडियो डालूंगा तो। नहीं, आप मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में डालिए, क्योंकि नहीं बहुत सारे मैसेज और बहुत सारी चीजें हो जाती है ना, तो मिसकम्युनिकेशन ना हो। नंबर डाल देंगे तो जिसे भी चाहिए वो डायरेक्ट। ठीक है दोस्तों, जय नीम करोली बाबा जी, जय महाराज जी के। Hare Krishna, Hare Krishna.
राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे